everyone, welcome to the online session of your school, The Wings Academy. In this video, we are going to study science from standard 1. In our previous video, we have studied chapter 1 and now we are going to study chapter 2, that is how we know things. So, सबसे पहली बात कि हम चीज़ों को कैसे जानते हैं, तो हम चीज़ों को वो जैसे जिस प्रकार के वो दिखते हैं, हम चीज़ों को उसी तरह से जानते हैं. मीन्स अगर मैं आपको बताऊं कि ये पेंसिल है तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये पेंसिल है. आप देखेंगे, इसे समझेंगे और आप बताएंगे कि ये पेंसिल ही है. इसका कलर क्या है तो आप बताएंगे येलो, तो वो भी देख कर ही. अगर आंखें ना हो तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं. सो पहले हमें चीज़ों को देखना ज़रूरी है और तभी हम लोग उन्हें डिटरमाइन कर पाएंगे कि वो चीज़ है क्या. सो स्टार्ट करते हैं. वी नो थिंग्स बाय द वे दे लुक. हम चीज़ों को वो जिस तरह के दिखते हैं उसी तरह से जानते हैं. थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स. आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो आपको ढेर सारे सामान देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेंसिल्स, पेन्स, क्लोथ्स, बॉल्स, यूटेंसिल्स, ड्रेसेस, शूज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आप ये तो बता सकते हैं कि सबका जो साइज, सबका जो शेप है वो क्या सेम है, क्या सब दिखने में एक जैसे दिखते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, सब चीज़ें एक जैसी नहीं दिखती हैं. तो चीज़ों के अलग अलग शेप होते हैं, अलग साइज के चीज़ें होती हैं और अलग कलर्स भी होते हैं चीज़ों के. सो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स. तो अ बॉल इज राउंड एंड एग इज ओवल. तो आपने बॉल देखा होगा, आपने गेंद तो जरूर ही देखा होगा. तो ये आप देख सकते हैं कि ये बॉल है जो कि गोल है, जिसे हम लोग राउंड बोलते हैं. तो अ बॉल इज राउंड एंड एन एग इज ओवल. तो ये जो ओवल होता है ये भी एक शेप है जो कि पूरी तरह से राउंड नहीं होता है, थोड़ा सा चिपटा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ओवल. सो अ बॉल इज राउंड एंड एन एग इज ओवल. तो ये शेप हो गया. ये हमने अभी डिटरमाइन किया कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स चीजें अलग अलग हो सकती हैं. जैसे कि अभी हमने देखा एक बॉल और एक अंडे के बीच में. तो जो बॉल था वो एकदम राउंड था, गोल था, और जो एग है वो ओवल है. उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइजेस, अ मार्बल इज स्मॉल, अ बॉल इज बिगर. अभी हमने शेप्स के बेसिस पे देखा, अभी हम लोग साइजेस के देखते हैं. तो आपने ये दोनों चीजें घर में अपने देखे होंगे. एक मार्बल है और एक बॉल है, एक गेंद है और एक मार्बल है. और साइज देखिए, तो साइज छोटी बड़ी चीजें हो सकती हैं. तो ये जो गेंद है वो बड़ा है और ये जो मार्बल गोली है ये छोटी सी है. उसी तरह से कलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, सनफ्लावर्स आर येलो एंड लेडीज फिंगर आर ग्रीन. आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये सनफ्लावर का पौधा दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है, और एक तरफ ये लेडीज फिंगर, भिंडी. तो कलर्स आप देख सकते हैं, कलर्स अलग अलग हैं. तो सनफ्लावर जो है वो येलो कलर का है और लेडीज फिंगर है ग्रीन. तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स वी कैन डिटरमाइन थिंग्स. वी ऑल्सो नो थिंग्स बाय द वे दे टेस्ट. हम लोग टेस्ट के आधार पर भी चीज़ों को जानते हैं, जैसे कि क्या चीज़ मीठी लगती है, क्या तीखा लगता है, क्या सॉल्टी लगता है. तो पोटैटो चिप्स आर सॉल्टी, आइसक्रीम आर स्वीट. तो आप ये तो बता सकते हैं कि पोटैटो चिप्स जो होती है वो कैसी लगता है, वो सॉल्टी लगता है वो, और आइसक्रीम आपको जब खिलाया जाए तो आप बता सकते हैं कि ये मीठी है. वी नो थिंग्स बाय द वे दे स्मेल. वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन थिंग्स बाय ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल. उनके खुशबू के आधार पे भी हम लोग बता सकते हैं. जैसे कि अ रोज स्मेल स्वीट, गार्लिक स्मेल स्ट्रॉन्ग. तो ये जो गुलाब
गुलाब का फूल होता है, उसकी सुगंध बहुत भीनी भीनी खुशबू होती है, मीठी खुशबू जिसे हम बोल सकते हैं। तो और गार्लिक जो लहसुन होता है उसकी जो खुशबू होती है वो तीखी होती है, मीन्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल हम डिटरमाइन कर सकते हैं चीज़ों को, कौन सी चीज़ें स्वीट स्मेलिंग है, कौन सी चीज़ें स्ट्रांग स्मेलिंग। वी ऑल्सो नो थिंग्स बाय द वे दे साउंड, अ कैट म्यूज, अ डॉग बार्क्स। अब चीज़ों को हम लोग उनके वो कैसे आवाज़ करते हैं इसके आधार पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि आप कुत्ते और बिल्ली का एग्जांपल ले सकते हैं। कुत्ता जो है वो अलग साउंड करता है, भौंकता है, और बिल्ली जो है वो अलग साउंड करती है, मियो करती है। नाउ देयर आर आल्सो सम qualities by which we can determine things, like we also know things by the way they feel. Cotton feels soft, wood feels hard. So हम लोग चीज़ों को छू कर भी, फील करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो चीज़ सॉफ्ट है या वो चीज़ हार्ड है। मीन्स वो चीज़, जैसे कि आपको कॉटन रुई दिया जाए हाथ में, तो आप फील करके, टच करके ही बता सकते हैं कि वो चीज सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। अगर आपके हाथ में कोई लकड़ी दी जाए, लकड़ी का कोई टुकड़ा दिया जाए, तो आप उसे छू के आप यही बोलेंगे कि ये हार्ड है, सख्त है। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी गिवन विच यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स और गार्डियंस। सो how else do things feel different? आप बहुत सारी चीज़ों को छू सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्टिविटी में एक पेड़ के स्टेम, ट्रंक को छूने की बात कही जा रही है। टच द ट्रंक ऑफ अ ट्री, डज इट फील रफ और स्मूथ? देन टच द टॉप ऑफ योर टेबल, इज इट स्मूदर देन द ट्रंक? आपको एक बार पेड़ के छाल को, पेड़ के स्टेम को, जिसे हम लोग ट्रंक बोलते हैं, उसे एक बार हाथों से अपने छूना है। अगर आप इस तरह के पेड़ के छाल को छूते हैं तो आपको वो रफ लगेगा, खुरदुरा लगेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में, टेबल होगा आपके घर में, तो अगर आप टेबल को छूते हैं तो वो चिकना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तो लकड़ी है दोनों। फिर भी दोनों का जो है, दोनों को अगर छूते हैं तो दोनों का टच अलग अलग होता है। और जो टेबल होगा वो स्मूथ होगा, एंड जो ये ट्रंक है वो रफ फील होगा। सो सम थिंग्स आर रफ, सम थिंग्स आर स्मूथ, सम थिंग्स आर हॉट, सम थिंग्स आर कोल्ड, सम थिंग्स आर शार्प, सम थिंग्स आर ब्लंट। सो हम छू कर भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि क्या चीज़ खुरदुरी है, क्या चीज़ स्मूथ है, चिकनी है, क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है। जैसे कि चाय अगर आपको दी जाए, गर्म चाय, तो आप बता सकते हैं छू के ही कि चाय गर्म है या ठंडी। और ठंडा पानी या फिर आइसक्रीम आपको दिया जाए तो आप बता सकते हैं छू के कि वो ठंडा है या गर्म। उसी तरह से अगर आपके हाथों में कोई चाकू दिया जाए तो आप उसे छू कर ही बता सकते हैं, छू कर ही बताएंगे कि वो नुकीला है या नहीं। तो छू कर हम लोग इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। नाउ अनदर एक्टिविटी इज हियर, फन एक्टिविटी, मिक्सिंग कलर्स। अगर आपके पास की एक्टिविटी है कि अगर आपके पास बस 4 कलर ही हैं, तो अगर आपके पेंसिल बॉक्स में केवल 4 कलर हैं तो आप उन 4 कलर को मिला के एक नया कलर बना सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी में आपको दिया गया है कि अगर आप येलो एंड मिक्स करते हैं तो यू विल गेट ग्रीन कलर। यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। अगर आप पीले और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो आपको ग्रीन कलर मिलता है। उसी तरह से अगर आप रेड एंड ग्रीन को मिक्स करते हैं तो आपको ब्राउन कलर मिलता है। उसी तरह से
आप करके देख सकते हैं। अगर आप पर्पल एंड वाइट को मिक्स करते हैं तो आपको जो कलर मिलता है वो स्काई ब्लू। इसी तरह से आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये एक्टिविटी घर पे परफॉर्म कर सकते हैं एंड इस चैप्टर के जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको भेजे गए हैं टेलीग्राम चैनल पे वो आप याद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।